Now, very good morning, students. I am your science teacher. Today, I will teach you science of class 7th, chapter 10, transportation of substance in organisms. Today, we discuss this chapter in part 1. First is transportation of substance in animals. Transportation of substance in animals ये क्या होता है? All the vital function of the body of some unicellular organisms like amoeba and paramecium are performed by only a single cell. मतलब जो हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन होते हैं उनके उसे कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेन्स ऐसे होते हैं जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, उनकी बॉडी में ये सभी फंक्शन ये सिंगल सेल के द्वारा ही किए जाते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सब का ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी के हर पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। तो ये सिंगल सेल जो यूनिसेलुलर सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से किया जाता है। लेकिन जो हम एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स होता है और सिंगल सेल में जो होता है डिफ्यूजन ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो इसलिए हम ह्यूमन बीइंग्स में, एनिमल्स में और प्लांट्स में ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे फूड का, वाटर का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सब हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा किया जाता है। सो वी डिस्कस द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 3 पार्ट्स में, इन 3 पार्ट से किया जाता है, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो इन तीनों से मिलकर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। तो सबसे पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होते हैं। तो देखिए प्लाज्मा जो होता है हमारे ब्लड के अंदर वो लिक्विड स्टेट में होता है और जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे जो ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं वो सेलुलर फॉर्म में होता है। अब ये जो प्लाज्मा होता है हमारा ये लिक्विड फॉर्म में होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं और ये 90% ऑफ प्लाज्मा जो है हमारा वाटर होता है। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, एंजाइम्स एटसेट्रा। और प्लाज्मा के अंदर हमारा ऑक्सीजन होता है, प्रोटीन होता है, एंजाइम्स होते हैं और इन डिजोल्व फॉर्म इन इट। और ये सारी चीजें इस प्लाज्मा जो लिक्विड होता है, जो ब्लड है उसके अंदर मिक्स होता है, डिजोल्व होता है एंड ब्लड सेल्स कीप फ्लोटिंग इन इट। और इस ब्लड के अंदर जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं वो फ्लोट करती रहती हैं, यानी तैरती रहती हैं। तो अब ब्लड सेल्स हमारे इसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला है रेड ब्लड सेल्स, सेकंड व्हाइट ब्लड सेल्स, देन थर्ड है हमारा प्लेटलेट्स। तो देखिए रेड ब्लड सेल्स कैसे होते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो है हमारे ये रेड कलर के होते हैं और इट इज द रीजन दैट दे आर कॉल्ड द रेड ब्लड सेल्स। ये देखने में रेड होते हैं इसलिए इनका नाम रेड ब्लड सेल्स रखा गया है। इनके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं और हीमोग्लोबिन के कारण ही इसका कलर रेड होता है। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के हर पार्ट से बाइंड करके रखती है और हीमोग्लोबिन जो है हमारे ऑक्सीजन के साथ मिक्स होती है जिसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है हमारे कलरलेस सेल होते हैं क्योंकि व्हाइट होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता इसलिए हमने कलरलेस सेल्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। इन्हें हम अपनी बॉडी का सोल्जर्स यानी सिपाही या सैनिक भी कहते हैं क्योंकि इनका जो फंक्शन होता है वो हमारे डिसीज से बचाने का काम करता है। यानी कि अगर बीमारी के कोई जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो ये उन्हें मतलब खत्म कर देते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं, इसलिए इन्हें हम बॉडी का सोल्जर्स भी कहते हैं। इसके बाद है हमारा प्लेटलेट्स। ये बहुत ही मतलब हमारे ब्लड सेल्स में बहुत छोटा पार्ट्स होता है। दे आर द स्मॉलेस्ट अमंग द ब्लड सेल्स एंड दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्लड कोटिंग। और प्लेटलेट्स का जो रोल है वो ब्लड कोटिंग के लिए किया जाता है। यानी कि
ब्लड का जमना, जिसे हम कहते हैं ब्लड का जमना। जैसे हमें चोट लग जाती है तो ब्लड निकलना शुरू होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ देर के बाद वो ब्लड वहां पर जम जाता है। तो ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका काम होता है ब्लड को क्लॉट करना, यानी कि उन्हें जमाना। जैसे ही ब्लड हमारे एयर के कांटेक्ट में आता है तो कांटेक्ट में आने के साथ ही वो जमना शुरू हो जाता है, और जो हमारी जहां से ब्लड निकलता है, चोट लगती है, वहां पे वो क्लॉट हो जाता है और ब्लीडिंग बंद हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड पार्ट है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज क्या होती हैं? जो हमारे पूरी बॉडी में जो वीन्स होती हैं, जो नसें होती हैं, उन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, जिनके अंदर ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी में, वो 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आर्टरीज के बारे में। जो आर्टरीज होती हैं, ये वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारा जो ब्लड है बॉडी में, वो हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करती हैं। यानी हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड होता है, वहां से वो ब्लड लेती हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाती हैं, उन्हें हम आर्टरीज कहते हैं। और इन आर्टरीज में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि ऑक्सीजन, उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होती है। फिर है वीन्स। वीन्स जो है, इसमें जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसका काम होता है कि हमारी बॉडी के हर पार्ट से ब्लड को लेकर हार्ट तक पहुंचाना, यानी कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है, उसे इकट्ठा करके हार्ट तक पहुंचाने का काम वीन्स करती हैं। इनकी वॉल्स जो होती हैं बहुत कमजोर होती हैं, और जो आर्टरीज हैं, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर जो होता है, तो हार्ट हमारा उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता है, यानी कि प्रेशर से उसमें ऑक्सीजन मिक्स की जाती है। तो इनकी वॉल जो होती है वो स्ट्रांग होती है, जिसके कारण प्रेशर से वो मतलब कोई डैमेज नहीं होता है। वेन्स में वॉल्स होते हैं, वॉल्व होते हैं, जो कि जब ब्लड पार्ट से हार्ट में आता है तो वो दोबारा बैक नहीं हो पाता। फिर है हमारा कैपिलरीज। जो कैपिलरीज होती हैं, जब आर्टरीज हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचती हैं तो वो ऑर्गन्स के अंदर जाने के बाद फिर बहुत थिन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। जो पतली पतली ब्रांचेस में जब डिवाइड हो जाती हैं तो हमारे ऑर्गन्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उन सभी तक वो ब्लड पहुंच जाता है। तो वो जो थिन वेसल्स होती हैं उन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। तो हार्ट हमारा जो है, हार्ट एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये स्लाइटली लेफ्ट साइड की तरफ झुका हुआ होता है और ये ब्लड को पंप करता है और लंग्स तक पहुंचाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसे रिमूव कर देता है और जो ऑक्सीजन है वो उस ब्लड में ऐड कर देता है। ये हमारे हार्ट का काम होता है। इस तरह से हमारा हार्ट जो है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स ऊपर के होते हैं और 2 पार्ट्स नीचे होते हैं। जो अपर 2 पार्ट्स होते हैं उन्हें हम ऑरिकल कहते हैं और जो लोअर 2 पार्ट्स होते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। राइट एंड लेफ्ट पोर्शन ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड थ्रू अ थिक सेप्टम। मतलब हमारे हार्ट का जो राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट 2 पार्ट्स हो जाते हैं, तो उनको सेपरेट करने वाला एक वॉल समझ लीजिए, सेप्टम कहते हैं। तो वो इसलिए होता है कि जो हमारे राइट साइड का ब्लड है वो लेफ्ट साइड में नहीं मिक्स हो और लेफ्ट साइड का ब्लड राइट साइड में मिक्स ना हो। तो दोनों ब्लड को सेपरेट करने के लिए वो वॉल होती है जिसे हम सेप्टम कहते हैं। राइट पार्ट में जो ब्लड होता है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड होता है और जो लेफ्ट पार्ट में जो हमारा ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उन दोनों ब्लड को मिक्स नहीं होना है, इसलिए वो सेप्टम होती है उसमें। फिर है प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो किस तरह से होता है, देखिए मैंने यहाँ पे ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ है
ये हमारे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड वीन्स के द्वारा इकट्ठा किया जाता है और ये हमारा हार्ट का जो राइट ऑरिकल है, यानी कि अपर 2 पार्ट्स होते हैं, तो राइट ऑरिकल में ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो हमारे राइट ऑरिकल में लाया जाता है वीन्स के थ्रू। फिर राइट ऑरिकल से वो ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में, यानी कि फिर ऊपर से नीचे आता है, और फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारे लंग्स में जाता है। फिर लंग्स में ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स की जाती है, उसे पंप किया जाता है। फिर वो हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। फिर ऑक्सीजन मिक्स करने के बाद उस ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल में भेजा जाता है, यानी कि वो लेफ्ट ऑरिकल में जाता है। फिर लेफ्ट ऑरिकल से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ हमारे वो आर्टरीज से होता हुआ बॉडी के सभी पार्ट्स तक उस ब्लड को पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से ये सर्कुलेशन चलता रहता है, तो इसे हम प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। तो हमारी बॉडी में इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हार्ट बीट एंड पल्स रेट। देखिए हमारे ऑरिकल और वेंट्रिकल, जो हार्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल्स, ये ऑल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारा हार्ट सिकुड़ता है फिर फैलता है, तो ये ऑल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और इसी ये जो इनका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑरिकल और वेंट्रिकल का, इसी को हम हार्ट बीट कहते हैं। और हार्ट बीट को हम सुनने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। जो हमारी नॉर्मल हार्ट बीट होती है नॉर्मल पर्सन की, वो हमारी 72 से 80 होती है 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में हमारा हार्ट 72 से 80 टाइम्स पंप करता है। इसी तरह से है पल्स रेट। आपने देखा होगा कि हाथों में जो हमारी आर्टरीज में जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड सर्कुलेट होता है उसमें भी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसे हम पल्स रेट कहते हैं। तो जिस तरह से हमारी हार्ट बीट 1 मिनट में 72 से 80 टाइम्स पंप करती है, इसी तरह से जो पल्स रेट है उसका भी सेम रेट होता है, यानी कि वो भी 1 मिनट में 72 से 80 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। Now next point we will discuss in second videos in part 2. Now thank you. Have a nice day.